Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बेगम, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी टांग बदल लूं। खबरदार जो नौकर से टांग बदलने की कोशिश की तो। मैं नौकर से टांग बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टांग बदल दूं। एक टांग पे खड़े रह रह के मैं थक गया हूं। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी दो टांगे हैं। तो रोजाना तुम एक टांग पे क्यों खड़े होते हो? तो अब अगर आपके ध्यान में आ गया हो तो मैं नॉर्मल हो जाऊं, थक जाऊं। ठीक है। थैंक यू बेगम। वैसे आप बताएंगे कि आज की सजा की क्या वजह थी? तुम तो बड़े मासूम हो ना। अल्लाह ने बनाया। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सच से बताओ, लड़की कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हारी कार की फ्रंट सीट पे टूथपेस्ट का इश्तेहार बनी बैठी। लेकिन ये सारी बातें आपको किसने बताई? मुझे बालम ने बताया था। बालम? कौन बालम? हम दफ्तर में कलम पकड़ के लिख रहे हैं, आपके यहाँ पे बालम है? मैं नौकर की बात कर रही हूँ। और बाय द वे, इतनी ऊंची आवाज में तुम किससे बात कर रहे हो? ये मेरा घर है। मेरा घर कहाँ है? तुमने ये घर शादी की रात मुंह दिखाई में मेरे नाम किया। अच्छा, तो मैं ये भी कर चुका हूँ। बालम, जी जान। मैं नौकर को बुला रही हूँ। जी बेगम साहबा। जरा एक कप चाय ले आओ, तेज नमक की। सिर्फ एक? अबे एक नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले को चाय पिलानी है? दिमाग खराब रट्टा दूंगा। बेगम साहबा, आराम से बात करो, ये मेरा नौकर है। एक कप चाय। जाओ चाय। ज्यादा बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच से बताओ, वो लड़की कौन थी? अच्छा, वो बेगम, असल में मैं ना जिस दफ्तर में काम करता हूँ, मेरे साथ काम करती है। बहुत मजबूर है बेचारी, बड़ी आंखें, गोरा रंग है, बड़ी क्यूट है, कच्चा पीछा। लेकिन मैं कभी भी लाइन नहीं मारता, बिल्कुल दूर मैं। तो वो बेचारी बहुत मजबूर थी, बेसहारा थी। उसने बोला मेरी अम्मी अस्पताल में, भाई की टांग कट गई है, उसको प्लीज ले चले। बस भी नहीं थी, तो बस मजबूरी में उसको ले गया। तो वो बेचारी रो रही थी ना, तो मैंने उसका सर अपने कंधे पे रखा। मैं चुप हो जाओ, कोई रोने की बात नहीं है। बस वो हंस पड़ी। सारे मजबूर लोग तुम्हें ही मिलते हैं। मेरी मजबूरियाँ आज तक तुम्हें नजर नहीं आई। आपकी क्या मजबूरी है, हमें बताएं। ये जो घर सारा दिन गंदा पड़ा रहता है, और सारा दिन जो बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, बोल के थक गई कि धो दो। लेकिन नहीं, आज ये काम है, आज वो काम है, आज फला काम है। ये सारे काम मैं करूंगा तो बालम किस लिए रखा है? आप नाराज ना हो, मैं अभी सारे काम भी करूंगा। और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? असाते जाना बिलो दे किने जाना बिलो दे टिकट कटाओ ने बनाओ टिकट कटाओ नाल लेने बनाओ टिकट कटाओ। तो घर जाएगा। हमारी जो रजिस्टर्ड बिलो है, जिससे निकाह किया हमने, तो तू उससे हमारा पिटाई करवा दे। शर्म नहीं आती तेरे को? तोबा साहब, मैंने कब पिटाई कराई? तू मुंह पे झूठ बोल रहा है गंजे। ये आधे बाल भी उड़ा। मैं बता रहा हूँ बेगम साहबा को क्यों बताया कि मैं सेक्रेटरी के साथ घूम रहा था। क्यों बताया? भाई जाहिर है बेगम साहबा के जेल में आया हूँ मैं। बेगम साहबा के जेल में आया तो सारी बात बताएगा। दिमाग सही है तेरा? बिल्कुल सही है। मैं तेरे को जो कमीशन के पैसे देता हूँ 5 रुपए रोज, उसका भी तुझे हिसाब नहीं रखा कोई? वो जल्दी खर्च हो रहे हैं, 5 में थोड़ा बढ़ा दे। पैसे बढ़ा दूं, काम नहीं कर रहा तू है? बदतमीज बेगम साहबा। बेगम, आप जाए। मैं घर का सारा काम मैं खुद ही करूंगा। अबे फिर क्या होना था? सामने लड़की को गाड़ी में बिठा, 15 मिनट तक एक टांग पे खड़े रहे। 15 मिनट तक एक ही टांग पे खड़े रहे। बड़े अफसोस की बात है भाई। अबे इस खतरनाक बात तो शुरू होने वाली है यार। सारी बातें नाक पर ही क्यों रहती है? काम भी कर लिया कर कोई। आएंगे वो जैसे अंदर गया ना कमरे के अंदर, तो साहब ने मुझे गुस्से में दिखाई। क्यों गुस्से में देखा? मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी किसी घर पे जाओ नॉक करके आओ। यार ये गलती होगी। जब अंदर गया मैंने देखा क्या देखा? बेगम साहब ने साहब का कान पकड़ा और खींच रही है। तुम्हें कान तो हाथ में
नहीं बे, पिछले 5 साल निकला तो नहीं, लंबा हो गया। ओए, सामान है। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? कम साहब है नहीं तू यार। क्या कर बेगम साहिबा हैं? क्या कर रहे हैं? छोटू वाली डॉक्टर है कोई? आदमी क्या हो गया, क्या हो गया? ये आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या बात करते हैं? एक बात, सब ये अच्छे खानदानी लोग वो होते हैं जो 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 नौकरों से घर के हाल नहीं पूछते। समझ रहे हैं आप बात को? आपने क्यों पूछा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, वो आपका बहुत शरीफ नौकर, आपकी तारीफ कर रहा था। हालांकि कौन सा जन्नत में जाना, बहरहाल बहुत तारीफ कर रहा था आपकी अपनी। वैसे एक बात है, वो आपकी बड़ी तारीफें करता है। कैसे? आपकी सारी बातें हमें बताता है। वो आप 5 रुपए देता हूँ मैं उसको, आपके घर का ट्यून कर देता है, वो सब बताता है। भाई ये 5-5 रुपए वाले नौकर क्यों रखे हैं, आप नहीं बताएं। अब महफूज भाई, हर घर की यही कहानी है, तो क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, हाँ। अभी वो पिट रहा था, हाँ। बेगम साहिबा चीख रहा था। आप जब पिटते हो तो आप क्या चीखते हो? मैं अम्मी तो अम्मी आती बचाने? अम्मी कहाँ आती है? अम्मी तो जवाब है ना, फड्डे में नहीं पड़ती होंगी अम्मी। वही तो। हाँ। और आप बताएं कैसा चल रहा है आपका कारोबार? हाँ, बस आपका अल्लाह। घर का क्या हुआ? बस अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं तो भूल गया, क्या हुआ? मुझे तो आफरीदी साहब के पास जाना था। शायद आफरीदी। नहीं भाई, तुम्हें तो ख्वाब में भी शायद आफरीदी नजर आ रहा होता है। हाँ। शायद आफरीदी नहीं, आफरीदी साहब चाहे हुए। और मैंने अपने जो बंगला जो है ना हमारा, हाँ। उसका नीचे का पोर्शन हमने किया हुआ है। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है बहुत। तो किसके साथ आ रहे हैं? वो लड़की के साथ आए। लड़कियों के ऐसे ऐसे लोग रहेंगे हमारे पड़ोस में? मैं समझ गया, गलत ना समझो, बेटी के साथ आए, बेटी के साथ। बेटी के साथ आए? क्यों आ रहे हैं? खैर तो है। हाँ बस वो लड़का देख रहे हैं, बेटी लड़की क्यों? शादी के लिए। अच्छा शादी का लड़का देखना। अच्छा, अगर कोई बात हो तो बताइएगा, कोई बात चलाइएगा। तुम तो शादीशुदा हो ना? हाँ लेकिन ये बात अपने तक रखिएगा। चले मैं तो अपने तक रख लूंगा, बाकी जो सबको पता, आपकी बीवी को भी पता है कि आप शादीशुदा हैं। मैं पता नहीं लग दूंगा, पर आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। क्या ख्याल है? फिर मैं मेरा इंतजार करोगे, फिर मैं चले निकलूंगा। ठीक है, खुदा। इसकी बेगम भी नहीं है क्या? ठीक है। नो थैंक्स, हमें दूध नहीं चाहिए। नहीं, मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं इधर मिलने आया था। ओह सॉरी, आपसे भी एक दूध वाला तंग कर रहा था। वैसे हम तो ऑस्ट्रेलिया का मिल्क यूज़ करते हैं। अच्छा मजे का होगा नहीं, क्योंकि हमने तो कभी ऑस्ट्रेलिया का दूध किया ही नहीं है। जी आफरीदी साहब हैं, उनसे मिलना था। है वो? जी, आप अंदर रखिए। अंदर आ जाओ, कोई नहीं है क्या? जी डैड है ना। हेलो बेटा, कैसे हैं? मैं मेरी बेटी बंटी ने मुझे बताया था, पड़ोस से आप मिलने आए हैं। जी बस मैं सोचा करीब ही रहते हैं तो मिलना जुलना रहे तो अच्छी बात है ना। थैंक यू। क्या पियेंगे आप? वही पिला दें जो आप लोग कनाडा में पीते हैं छुट्टियां लेते हैं। ओह सॉरी, कहा लें। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन? जी बैंक मैनेजर साहब, मैंने ही आपको कॉल की थी। दरअसल मुझे अपना कनाडा से पाकिस्तान अकाउंट शिफ्ट कराना है। यही कोई 8-10 लाख डॉलर है, मुझे सही याद नहीं। ओके, ऐसा है कि मैं सुबह खुद हाजिर होता हूँ। बाय। अब आप मुंह बंद कर सकते हैं। सॉरी, वो असल में बात ऐसी थी ना कि मुंह खुला रह गया। होता है, डॉलर है ही ऐसी चीज, बड़ों बड़ों के मुंह खुले रह जाते हैं और बहुतों के तो मुंह ही बंद नहीं होते। वो आंटी नहीं आई आपकी मिसेस? बिजनेस कौन संभालता? हमारा कनाडा में इतना बड़ा बिजनेस है कि मेरी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएं तो काफी है। इतना बड़ा बिजनेस है तो आप लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं यहाँ अपनी बेटी की शादी के लिए पाकिस्तान आया हूँ। इसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी लड़के से शादी करेगी। इसने अमिताभ का प्रपोजल ठुकरा दिया। अच्छा, वो क्यों भाई? मैं बताता हूँ।
मेरी बेटी शोहर से बातचीत करने के लिए 24 घंटे तो ऊँट की सवारी पे रहने से। बिल्कुल सही। अब आप आखिर आप भी थक जाते हैं। अच्छा, तो किस किस्म का लड़का मैं बताता हूँ। सब ये बताएगा। सब आप बताएंगे? बस बेटा आप जैसा शरीफ आदमी हो तो शादी करें और फौरन कनाडा वापस चले। बिल्कुल मुझ जैसा शरीफ। आपको पता है मैं तो उतना शरीफ हूँ कि अगर मुझे कोई 1 रुपया देता है तो मैं उसको दूसरे दिन 2 रुपये वापस करता हूँ। आप भी मुझे अपनी बेटी दे, मैं दूसरे दिन 2 दूँ। नहीं हमें इतना भी शरीफ नहीं चाहिए, इतना भी शरीफ नहीं चाहिए। वैसे मैं बताता हूँ सब आप कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। इनकी अम्मी की भी कोई चॉइस नहीं होगी ना? हेलो पिंकी। दोनों यार मैं नहीं आ सकती। अच्छा होल्ड करो, मैं डैड से पूछ रही हूँ। डैड पिंकी कह रही कि दुबई आ जाओ, उसकी बर्थडे पार्टी करके वापस आ जाओ। बेटा उससे सॉरी कर दो, तुम्हें पता है कैश प्रॉब्लम है, सॉरी कर लो। पिंकी सॉरी मैं नहीं आ सकती, कैश की प्रॉब्लम है ना। नहीं अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ हमारा अकाउंट में, बाद में आ जाऊंगी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी, नहीं देखें ये गलत। देखें अच्छा अंकल बच्ची का दिल पर मैं ऐसे में आपको नहीं घूमने दूंगा। आप ऐसा करें, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, आप आराम से जाके दुबई घूम के। मैं आपसे कोई मजाक नहीं की। मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं वैसे। अच्छा चले 50,000 कम होंगे, मैं आपको 1 लाख रुपये देता हूँ। 1 लाख रुपये देता हूँ, आप आराम से रख लो बेटा, दिल ना तोड़ो इनका। वैसे भी वहाँ पिंकी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, रख लो। अच्छा ठीक है पिंकी को बात करूँ मैं। हाँ। हेलो हेलो। ओह माय गॉड पापा ये मोबाइल बिल्कुल खराब है, मुझे नया चाहिए। आप ऐसा कर लें, आप ये मेरा मोबाइल ले लें। ये इसकी 1 ईयर वारंटी है, छत से भी गिरे टूटे तो मैं आपको पैसे भरूंगा, ये आपका होगा। और ये अपना मोबाइल आप मुझे दे दें निशानी के तौर पे। थैंक यू दानी, मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। आई लाइक यू। आप लोग बैठे, मैं अभी 1 लाख रुपए लेके आता हूँ। बंटी आई लव यू। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। ये बंटी की दौलत तो इतनी ज्यादा है कि बंटी को बाप को याद भी नहीं है। क्यों ना मैं बंटी से शादी करूं और उसकी सारी दौलत अपने पास रखूं। आउट कर दूं, लेकिन बंटी को पटाऊं कैसे? हाँ, शोले के धर्मिंदर की तरह टंकी पे चढ़ जाऊंगा और बोलूंगा बसंते। लेकिन नहीं, उसके लिए तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। बंटी के गंजे बागों पे पटाऊंगा और उसको बोलूंगा कि बंटी को एक दिन शॉपिंग के लिए मेरे साथ भेज दे। उसके बाद तो मैं उसको दूंगा। तुम है दिल मेरे, तेरा जाने बाहर आएगा। दिल में तेरा जाने बाहर आएगा। हुजूर आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बंटी थैंक यू। क्या क्या कहा? बंटी? ये बंटी क्या है? नहीं वो कुछ नहीं, वो बंटी आती है 2 रुपए की, जो आती है चॉकलेट खाने की, उसके साथ घंटी मुफ्त में मिलती है, तो वो है घंटी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या अभी बजाओ तुम्हारे दिमाग की घंटी? नहीं वो दिमाग ठीक है, बस वो कनाडा में थोड़ा दर्द हो रहा है। हैं? क्या? मेरा मतलब है कि सर घूम रहा है, तो दूर से घूम रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। बाय। मुझे तो लग रहा है ये पागल हो गया है। बालम बालम, पता नहीं कहाँ मर गया मनुष्य। एक तो नाम भी ऐसा रखा है कि नाम लेते हुए शर्म आती है। बालम। अंकल आप बहुत हंसाते हैं, इतना मत हंसाया कर। और कोई जोक तो नहीं सुनाएंगे आप? बस भाई हमारे पास तो ये बातें ही अब करने को रह गई हैं। वैसे अंकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपके पुपड़ी के तार भी खड़े हो गए। तो क्या बात है, परेशान कर रहे हैं? बेटी की शादी हो जाए तो ये बोझ हल्का हो जाए। वो
बोझ बंटी वैसे इतनी भारी लगती तो नहीं अंकल। अरे मैं जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या अभी उसकी कब होगी शादी? बस बंटी का फैसला करने की देर है। तो आप देखा नहीं पड़ोस वड़ोस में कोई बाका नौजवान? वैसे तुम्हारी, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी हो गई या कुछ देर है? मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मैं अभी फारिग घूम रहा हूँ। अरे भाई इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? शादी आज नहीं तो कल होगी। नहीं अंकल कल नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैंने जूते भी नहीं खरीदे ना। आपके लिए टोपी भी लेनी, जल्दी शादी नहीं। अरे मैंने तो एक मिसाल दी थी बेटा। अच्छा तो अंकल अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात कह लूँ। कहो बेटा। तो आज ऐसे ही मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था, घूमने का भी प्लान था। अगर आप कहें तो मैं बंटी को ले जाऊँ बाहर, ऊँट की सैर भी करा दूँ। ले जाओ बेटा ले जाओ, और अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं अगर वो सीव्यू पे अब बुजुर्गों का आना, वैसे भी आप गए तो खामखा कोई ऊँट गधा समझ के बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं जाऊँ, मैं कहाँ है बंटी? बंटी अपने कमरे में है, वैसे तुम्हारी मर्जी। बस मैं उसको बुला लेता हूँ, जाऊँ मैं? अगर आप यही रहिएगा वहां तक नहीं आइएगा। बंटी मैं आ रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बंटी। ये आपकी सालगिरह के पुरमसरत मौके पर 25,000 रुपये का तोहफा। थैंक यू दानी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ये मेरी मोहब्बत का इजहार है और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। छोटी सी मैंने डैड को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। यही कि आप मुझे अच्छी लगती हो। आप कहीं इंगेज तो नहीं हो? इंगेज? और मैं नहीं, कहीं भी नहीं। वो आपको कहीं आपके घटिया मालिक मकान ने तो नहीं बता दिया कि मैं कहीं इंगेज हूँ? क्या मतलब? झूठ बोलता था, छोड़ता था कि मेरी शादी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल कतई इंगेज। बल्कि आपके पापा मना तो नहीं कर देंगे हमारी शादी से, क्योंकि मेरा कोई बुजुर्ग नहीं है, अब आप ही मेरी बुजुर्ग। नहीं, ये मेरा जाती मसला है और मैं अपने डैड को बीच में नहीं लाऊंगी। सही है संजय को, आई मीन आपके पापा को बीच में आना नहीं चाहिए, फास्ट दौर है ना? तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें? ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लें, हम कोई मसला नहीं। गुड, बताएं ना आप क्या जहेज देंगी? कनाडा में तो लड़के वाले जहेज देते हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान में है ना। मैं तो कनाडा से आई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जहेज दूंगा। चोरी कर, मैं दूंगा आपको जहेज, डोंट वरी। अभी बाहर चले कुछ खाने पीने? नहीं दानी, ऐसे ही बैठे रहो। नहीं चलते ना कहीं बाहर, चल के मैं आपको कल्लू के पकोड़े खिलाता हूँ, साबर की नली निहारी खिलाता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मुझे याद है। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। हाँ। चलते हैं। चलो शॉपिंग करेंगे बहुत सारी। ठीक है। चल। लेकिन थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। वाकई में बहुत खूबसूरत, मुझे याद रहेगा, तुम्हें तो कदम कदम पे याद है। अच्छा वैसे एक बात है बंटी, अगर शॉपिंग में कोई भी कमी रह गई हो ना तो माफ कर देना। मैं शादी के बाद कोई कमी पूरी बाकी नहीं रहने दूंगा, सारी चीजें तुम्हें दिलाऊंगा। नहीं नानी, अब सिर्फ तुम्हारी कमी रह गई है। वैसे भी कुछ दिनों में एक कमी आ गई। अब ठीक है, तुम जाओ, जाके सो जाओ, थक गए होगे। नहीं मैं जाता हूँ। वैसे अगर ये बात तुम मुझे अंदर कहीं कहती है तो मैं मौके का फायदा उठा लेता। अब चलो तुम जाओ, थक गए होगे, सो जाओ। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। वो क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी जाओ तुम। हाँ, ठीक है। बाय बाय। ये कोड़ी लेनी है भाई, कोड़ी लेनी है। बाय। भाभी आप मेरी बात सुने, आप यकीन करें मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, वो दानी और बंटी ही थे। देखो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरे भाभी भाभी, हिम्मत की कम पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये सच है तो फिर आज दानी नहीं या मैं नहीं। मुझे तो दानी नहीं के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या तो तुम भी ठीक ही रहे।
तो बालम को कब्रिस्तान भेज दूँ? सब लग जाता है वहाँ पे। मेरा ख्याल है अब आप अपने घर का रास्ता देख लीजिए, वरना मुझे बालम को कब्रिस्तान भेजना पड़ेगा। अरे भाभी आप तो माइंड करिए, लेकिन प्लीज़ ज़रा हल्का हाथ रखिएगा, मुझे अपना किराया और एडवांस भी लेना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज़। वो भाभी एक बात कहनी थी कि आप मेरी पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का हक ज़्यादा होता है और पड़ोसनों का तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो दानी के बाद मैं ना। मेरा ख्याल है महफूज, अब तुम अपने आप को महफूज कर लो तो ज्यादा बेहतर। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन। ये तो माइंड कर रही, मैं तो ट्राई कर रहा था। आ गए तुम बंटी को शॉपिंग करवा के। वो दे 20-25 हजार रुपए। आराम से बात करो बेगम। अब मैं वो वाला दानी नहीं रहा जो तुम्हारी किसी बात से डर जाओ, समझी? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो। इश्क ने इंसान को पहलवान बना दिया है और आज बंटी की वजह से मैं भी ताकतवर और हिम्मत वाला हो गया हूँ, समझ रही हो तुम? अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से फौरन। सामान वामान की हमें कोई जरूरत नहीं है, पर 1 घंटे बाद मेरी बंटी से शादी हो जाएगी और कुछ दिनों बाद मैं और बंटी चले जाएंगे कनाडा और तुम्हारी सामान को जायदाद को तुम पे मैं थूकने भी नहीं आऊंगा कि तुम दफा हो जाओ इससे पहले कि हम दोनों में से कोई एक रह जाए। चले जाओ यहाँ से। ये गमला जो है तुम अपने ही सर पे मार दो और खुद ही अपने आप को खत्म कर दो, क्योंकि मेरी तो अब जिंदगी का नया तेरा जान बचाएगी अभी इसकी बंटी घंटी। बड़ा आया कनाडा का। कट्टू कहाँ है? अबे क्यों रो रहा है? तोतली मुर्गी खुशी के मौके पे तुम्हारे लिए होगा, यहाँ पे गम के पहाड़ टूट पड़े। क्या हुआ? क्या बात तो पता लगे कितने इज्तिमाई जाती करनी तेरे साथ? लुट गया। कितने आदमी थे? आदमी कहाँ थे? एक मर्द और एक लड़की थी। क्या एक आदमी एक औरत से लुट गया? सब कुछ लूट के ले गए। यकीन मानो सारा घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीवी का जेवर, 2 लाख रुपए मोबाइल में ले गए। सारी चीजें ले गए तो तू उधर फोन करना पुलिस वालों को 15 में चोर पकड़े जाएंगे। आजकल तो पुलिस पकड़ी जा रही है, चोर कहाँ पकड़े जा रहे हैं? अबे बात नहीं कर, हम बंद हो जाएंगे किसी ने सुन लिया तो। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, तेरा भाई जा रहा है कनाडा शादी करके, तो वहीं मेरे क्या फायदा है? अबे तो कनाडा से चीजें भेजूंगा, पैसा लगाया हमने। हाँ कैसे जा रहे हैं कनाडा? अबे बंटी नहीं है बंटी, 1.5 लाख रुपए खर्च किया उसके ऊपर, इतनी शॉपिंग कराई, उसके टकले बाप को खुश किया, उसको शैम्पू ला के दिया है, बोला कि भाई ये सर पे लगाओ बाल आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी। किस बंटी की बात कर रहे हैं? अबे ये तेरी किराएदार बंटी और कौन यार, अभी इसके साथ में जाऊंगा अपने को गाड़ी के लिए। अरे बड़ा मजा आएगा। अबे क्या हो गया तेरी, क्या मशीन क्या? अबे क्या हो गया? अबे क्यों खुश हो रहा है? क्या मशीन गलत लग गई? पहले रो रहा है फिर हंस रहा है, क्या हो गया? क्या क्यों बावला हो गया? रो इसलिए रहा था कि मैं लुट गया। हंस इसलिए रहा हूँ तू ही लुट गया। टोपी बना के चले गए तेरे को। मैं कैसे लुट गया? क्या हो गया? बता दे, खुल के तो बता दे। तूने पूछा नहीं वो चोर कौन थे? कौन थे? अरे बंटी और उसका गंजा बाप था, धोखेबाज। क्या मतलब है तेरा? चोर बहुत से पैसे लेके चला, सब लुट गए। फ्रॉड थे। बात सुन भाई, यहाँ के अस्पताल है क्या? नहीं कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान ले चल